मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव जो था, आज्ञा को मानने वाला स्वभाव, आज्ञा का पालन करने वाला स्वभाव, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की, अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन किया। और परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसके 8 वचन को जब पढ़ते, परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है, और मनुष्य के रूप में होकर अपने आप को दिन क्या, कितनी अच्छी बात परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह के बारे में सिखाता है कि मनुष्य के रूप को धारण कर लिया, मनुष्य की समानता में हो गया और अपने आप को दिन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और प्रभु यीशु मसीह कितना आज्ञाकारी रहा मेरे प्रियो, अपने पिता की कितनी आज्ञाओं को उसने माना कि यीशु ने उस क्रूस के मृत्यु को भी सह लिया। अपने पिता की आज्ञाओं को कितना माना, अपने पिता की आज्ञाओं का कितना पालन करा मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने, कि उसने दुख उठा कर अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया, अपने पिता की बात को माना मेरे प्रियो। और इब्रानियों की पत्री में परमेश्वर का वचन भी कहता है कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। और मेरे प्रियो, हमारा प्रभु कितना आज्ञाकारी था, उसके बराबर कोई इस पृथ्वी पर आज्ञाकारी नहीं। मेरा यीशु ने दुख उठा कर अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करा मेरे प्रियो। चाहे सैनिकों ने उसके पीठ पर 39 कोड़े मारे, उसके सिर पर कांटों का ताज पहना दिया, उसकी पसली पर भाला मारा, उसके हाथ और पैरों को किलों से ठोक दिया गया, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया गया मेरे प्रियो। इतना दुख सहने के बाद भी, इतनी तकलीफ उठाने के बाद भी, इतना मार खाने के बाद भी वो मेरे प्रियो आज्ञाकारी रहा। कितने अपने पिता की कितने आज्ञाओं को उसने माना मेरे प्रियो। वो उसने अपने जीवन में दुख उठाया। ओ मेरे प्रियो, उसके शरीर में खून भी नहीं रहा मेरे प्रियो। कितना मेरे प्रभु ने दुख उठाकर भी आज्ञाकारी रहा मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन भी जिस प्रकार से एक डाकू यीशु के साथ में टांग गया था, वह कहने लगा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को भी बचा ले और हमको भी बचा ले मेरे प्रियो। पर नहीं मेरे प्रियो, उस यीशु ने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करा। उस यीशु ने अपने पिता को बात को माना। चाहे उसने दुख उठाया, चाहे यीशु ने मार को खाया, चाहे यीशु को उस कलवरी क्रूस पर टांग दिया गया, फिर भी वो आज्ञाकारी रहा दुख उठाने के बाद भी। क्या आप अपने जीवन में दुख उठाने के बाद में क्या आज्ञा का पालन करते हो या नहीं? क्या आप अपने परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हो या नहीं मेरे प्रियो? हम यीशु से सीखें, उसके स्वभाव से हम सीखें, यीशु के जीवन से हम सीखें कि इतना दुख और तकलीफ उठाने के बाद भी वो अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करता है, अपने पिता की आज्ञाओं को मानता है। उसने अपने पिता की आज्ञाओं को कभी नहीं तोड़ा। जो पिता ने उससे कहा था उस बात को उसने पूरा किया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो सेवा मेरे पिता ने मुझको दिया है उस सेवाओं को मैंने पूरा किया है। और प्रभु यीशु मसीह उसने कलवरी क्रूस पर कहते हैं, अब पूरा हुआ। जो पिता ने मुझसे कहा था, जो बातें पिता ने मुझसे कहती, उन बातों को मैंने बता दिया। और प्रभु यीशु मसीह कितना आज्ञाकारी रहा, अपने पिता की बात को उसको कितना माना। क्या आप अपने परमेश्वर की बात को मानते हैं नहीं? क्या आप अपने पिता की बात को मानते हैं नहीं मेरे प्रियो? क्या परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हो या नहीं मेरे प्रियो? यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे, यदि हम परमेश्वर के अनुसार यदि हम अपने जीवन को नहीं बिता रहे, यीशु से आप सीखें, यीशु के स्वभाव से आप सीखें, यीशु के जीवन से आप सीखें कि
यीशु कितना आज्ञाकारी था। यीशु ने अपने पिता की बात को माना, उस अंतिम घड़ी तक उसने अपने पिता की बात को माना, जब तक मृत्यु उससे अलग न हो गई। मेरे प्रियो, यदि प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है, प्रभु ने यदि हमें इस दुनिया में रखा है, हम भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करें, हम भी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। चाहे हम दुख में रहे, चाहे हम सुख में रहे, चाहे हम कठिनाइयों में रहे, चाहे हम परेशानियों में रहे, चाहे हम चिंता में रहे, चाहे हम डिप्रेशन में रहे, कैसा भी समय हो, अब अपने परमेश्वर की बात को माने। हम मनुष्य से बढ़कर हम परमेश्वर की बात को मानना, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर हमें परमेश्वर की बातों को मानना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, परमेश्वर के अनुसार हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसकी 17 पद को जब पढ़ते, वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञा को माना कर। यदि आपको जीवन में प्रवेश करना है, यदि आपको स्वर्ग के राज्य में यदि प्रवेश करना है, आपको आज्ञाओं को पालन करना पड़ेगा, आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। मेरे प्रियो, और प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तुम मेरे बेटा और बेटी कहलाओगे। यदि आप यीशु के आज्ञाओं का पालन करते हैं, यदि आप परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हैं, आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर के प्रिय लोग हैं। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर के आज्ञाओं को माने, परमेश्वर की बात को हम माने, और परमेश्वर का वचन भी ले व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 22 अध्याय और इसकी 31 पद को जब पढ़ते, परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है, तुम मेरी आज्ञाओं को मानना और उनका पालन करना, क्योंकि मैं यहोवा हूं। कितना अच्छा बात परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है, तुम मेरी आज्ञाओं को मानना। पहली बात वचन सिखाता है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, और दूसरी बात बाइबल सिखाती है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। कई बार हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते तो हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनते तो हैं, परंतु हम उसका पालन नहीं करते। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन भी हमें करना है। जो बातें परमेश्वर हमसे कहता है, उन बातों को पालन करना है, उन बातों को मानना है। मेरे प्रियो, और वचन सिखाता है कि यीशु का जो स्वभाव था वो आज्ञा पालन करने वाला स्वभाव था। यीशु का जो स्वभाव था वो अपने पिता के बातों के प्रति वो आज्ञाकारी रहा। मेरे प्रियो, आज आपका और मेरा जीवन भी, आज आपका और मेरा स्वभाव भी परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने वाला स्वभाव होना चाहिए। परमेश्वर जन के द्वारा आप सभी को आशीष दे।